बड़ोली को ऐसे ही तो नहीं हटाया गया होगा प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी से। कोई स्क्रिप्ट लिखी होगी। स्क्रिप्ट लिखी होगी तो आखिर किसने लिखी होगी, कब लिखी होगी, और आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि बड़ोली को उनके कार्यकाल से ही पहले चलता कराने के पीछे आरएसएस का फीडबैक है, आरएसएस का हाथ है। क्या वाकई में ऐसा है? हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ हूं पांडे। अब देखिए, सूत्र तो यही बता रहे हैं कि आरएसएस और बीजेपी की जैसी दोस्ती है, जैसे वो चुनावी कैंपेन मिलकर तैयार करते हैं, तो ऐसे ही किसे कुर्सी देनी है, किसे नहीं देनी है, किसे कुर्सी पर बैठाना है या हटाना है, ये फैसला मिलकर भी आरएसएस और बीजेपी करते हैं। अब एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बदलना ये कोई अचानक नहीं हो सकता, इसके लिए कोई तो स्क्रिप्ट लिखी गई होगी। वो क्या है? देखिए, सूत्र बता रहे हैं कि आरएसएस का ये जो कार्यक्रम अभी हाल ही में पानीपत के पट्टी कल्याणा में, जहां पर आरएसएस की एक सभा है, वहां पर आरएसएस का एक कार्यालय भी है, तो वहां पर 13, 14, 15 मई का एक प्रोग्राम था। तो यहीं पर बीजेपी के कुछ और नेताओं पदाधिकारियों के साथ मिलकर प्रदेश अध्यक्ष बदलने की पटकथा स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई थी। क्योंकि जब बड़ोली को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था 9 जुलाई 2024 हरियाणा विधानसभा चुनाव के कुछ ही समय पहले, तो ऐसे में यही कहा जा रहा था कि उन्हें अचानक बनाया गया है और उनके पास होमवर्क करने का समय नहीं है। तो वो दूसरी बात है कि बीजेपी उन्हीं के कार्यकाल में तीसरी बार लगातार आई, लेकिन आरएसएस अभी ये चाहता था, जैसे सूत्र बता रहे हैं, कि एक नया प्रदेश अध्यक्ष आए, हटाना ही था बड़ोली को, लेकिन उसके पास इतना समय हो कि उसे होमवर्क अच्छे से करने को मिल जाए। मतलब अगले चुनाव आए तो उसके पहले ही वो सारी तैयारी कर ले, तभी हरियाणा और पंजाब निकाय चुनावों के बाद प्रदेश अध्यक्ष बदला गया स्टेबिलिटी के लिए। अब ये जानकारी जो है, क्योंकि देखिए, जब खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया था, सारी कैबिनेट ने इस्तीफा दिया था, ये भी अचानक मूव नहीं हुआ था, ये एक तैयारी थी। तब नायब सैनी मुख्यमंत्री पहली बार बने थे। तो ऐसे ही बड़ोली को हटाने के पीछे वजह भी यही मानी जा रही है कि एक नया प्रदेश अध्यक्ष तो लाना ही था, ताकि बड़ोली का ये जो कार्यकाल रहा, जो कि विवादों में रहा, रेप के आरोप लगे, मामला कोर्ट में गया, इसके बाद उनकी अनिल विज से भी ठनी थी बीच में, और अभी हाल ही में कुलदीप बिश्नोई से। तो ऐसे में अब यही वजह मानी जा रही थी कि खट्टर को जब मुख्यमंत्री बनाया था, तो एक उनका प्लस पॉइंट था, ये फैक्टर था कि उनकी संगठन पर अच्छी पकड़ है। लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि आरएसएस को फीडबैक मिला था कि बड़ोली की संगठन पर उतनी अच्छी पकड़ नहीं है। ये एक वजह है कि संगठन पर उतनी अच्छी पकड़ वो नहीं बना पा रहे थे जैसे खट्टर की थी, इसलिए बाद में उन्हें प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटाने का फैसला किया गया था। उनका कार्यकाल 3 साल का था, लेकिन उन्हें 2 साल के कार्यकाल में ही चलता कर दिया गया। एक और वजह ये आ रही है कि चूंकि खट्टर के करीबी वो नहीं हो रहे थे। सूत्र बता रहे हैं कि जब नायब सैनी मुख्यमंत्री बने तो उसके बाद से ही बड़ोली उनके करीब ज्यादा रहने लगे थे, उनसे करीबियां बढ़ा रहे थे, उनके कार्यक्रमों में ज्यादा जा रहे थे बजाय खट्टर के। तो ये भी एक वजह मानी जा रही है। और इसके बाद अब जो उनका विवाद रहा ही, तो ये भी एक वजह बन के आया कि उन्हें कुर्सी से हटा दिया गया। लेकिन अर्चना गुप्ता को बनाने के पीछे की वजह भी यही है कि एक महिला को कमान देनी थी ताकि महिला वोट साधा जा सके। प्लस अर्चना गुप्ता एक वैश्य समाज से आती हैं, बनिया है वो, तो ऐसे में वैश्य समाज का जो वोट है वो भी साधा जा सके, उसके लिए अर्चना गुप्ता को कमान दे दी गई। तो महिला वोट बैंक और वैश्य समाज वोट बैंक, ये 2 काम साधे गए। तो ऐसे में अर्चना गुप्ता ही प्रदेश महामंत्री थी, तो ऐसे में उनका प्रमोशन हो गया, प्रदेश अध्यक्ष वो बन गई। तो इसलिए माना जा रहा था कि अर्चना गुप्ता को ही बड़ोली की जगह में प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। आप क्या कहेंगे इस पर? कमेंट्स में जरूर बताएं।